हमारी विशेष श्रृंखला शकुन विज्ञान के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग के सिंक्रोनिसिटी सिद्धांत के अनुसार शकुन कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि हमारे अवचेतन मन की ऊर्जा और प्रकृति के तत्वों के बीच का एक अर्थपूर्ण संयोग है। जब हमारे भीतर या समाज में कोई बहुत बड़ी सकारात्मक घटना घटने वाली होती है तो प्रकृति के जीव उस ऊर्जा को पहले ही महसूस कर लेते हैं। इसका सबसे सुंदर, विस्तृत और ऐतिहासिक प्रमाण हमें गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस के बालकांड में मिलता है। जब प्रभु श्री राम की बारात जनकपुर के लिए रवाना होती है तो प्रकृति एक साथ कई शुभ शकुन प्रकट करती है। आज की युवा पीढ़ी पूछती है कि इन संकेतों के पीछे का वैज्ञानिक आधार क्या है। आइए आज इन चौपाइयों को विज्ञान और मनोविज्ञान की कसौटी पर कसते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बारात के प्रस्थान का वर्णन करते हुए लिखा है, चारा चासु बाम दिसिलेई मनहु सकल मंगल कही देई, दाहिन काग सुखेत सुहावा नकुल दरसु सब काहू पावा। इसका अर्थ है कि नीलकंठ पक्षी, जिसे चास कहा गया है, बाईं ओर चारा ले रहा है और कौवा दाहिनी ओर सुंदर खेत में दिखाई दे रहा है। साथ ही सबको नेवले अर्थात नकुल के दर्शन हो रहे हैं। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझिए। जीव विज्ञान में पशु पक्षियों की अतीन्द्रिय क्षमताओं यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन पर बहुत शोध हुआ है। पक्षी और जानवर हवा के दबाव, चुंबकीय तरंगों और वातावरण में होने वाले सूक्ष्म ऊर्जा परिवर्तनों के प्रति मनुष्य से 100 गुना ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। जब अयोध्या और जनकपुर के बीच लाखों लोगों के मन में अत्यंत उच्च सकारात्मक ऊर्जा और आनंद का संचार हो रहा था तो उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी सामूहिक चेतना के प्रभाव से इन जीवों का व्यवहार अत्यंत सहज और अनुकूल हो गया। कौवे का दाहिनी ओर शांत बैठना या नीलकंठ का सहज होकर भोजन करना यह दर्शाता है कि वातावरण में कोई भी हिंसक या नकारात्मक तरंग मौजूद नहीं थी। प्रकृति पूरी तरह शांत और सुरक्षित थी। आगे मानस में लिखा है, लोवा फिर फिरी दरस दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा, मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल मन जनु दीन ही दिखाई, छेम करी कह छेम बिसेखी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी। अर्थात लोमड़ी बार बार रास्ता दिखाकर शुभ संकेत दे रही है। कामधेन स्वरूप गाय यानी सुरभि सामने ही अपने बछड़े को दूध पिला रही है। हिरणों का झुंड दाईं ओर आ गया है और सफ़ेद सिर वाली चील, जिसको छिमकरी कहा गया है चौपाई में, तथा कोयल अनुकूल दिशाओं में चहक रही हैं। मित्रों, यहाँ ध्यान दीजिए, गाय का अपने बछड़े को दूध पिलाना वात्सल्य, पोषण और ममता का प्रतीक है। जब आपके सामने ऐसा दृश्य आता है तो आपके मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन यानी प्रेम और संतुष्टि का हार्मोन रिलीज होता है। शकुन असल में साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं। जब बारात जैसी बड़ी यात्रा पर लोग निकलते हैं तो मन में थोड़ा सा भय या अनिश्चितता होती है। ऐसे में जब प्रकृति चारों तरफ से जीवन, वात्सल्य और अनुकूलता के दृश्य दिखाती है तो साधक या यात्री का अवचेतन मन गहरे आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भर जाता है। उसका डर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और वह उत्साह से भर जाता है। संक्षेप में कहें तो श्री रामचरितमानस के ये शुभ शकुन यह साबित करते हैं कि जब मनुष्य धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलता है तो समूची प्रकृति उसके साथ एक सुर में यानी सिंक्रोनाइज हो जाती है। पशु पक्षी और प्रकृति के तत्व हमारे भीतर के आनंद को बाहर परिवर्तित करने लगते हैं। यह अंधविश्वास नहीं, चेतना का विज्ञान है। लेकिन मित्रों, जहाँ शुभ शकुन मन को उत्साह देते हैं वहीं कुछ ऐसे भी दृश्य होते हैं जिन्हें अपशकुन कहा जाता है। इस सीरीज के अगले और अंतिम एपिसोड में हम जानेंगे
कि अपशकुन के पीछे का एनर्जी फील्ड्स का विज्ञान क्या है और हमें इन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आपको कभी किसी जीव या प्रकृति के संकेत से मानसिक शांति या उत्साह मिला है, और पूरे तार्किक आनंद के साथ लिखिए जय श्री राम। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलाने के लिए यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक पर जमकर शेयर करें। हमारे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सजग रहिए, सकारात्मक रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।